मुखिया बने हुए हैं। प्रभु जी देखिए, पूरे समीकरण को हम सुबह से ही इस पर बात करते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर तीनों जो विधायक हैं उन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। अब इस शपथ ग्रहण करने के बाद आगे का सिलसिला किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त। देखिए, शपथ हो गई है। आज तो मुख्यमंत्री की व्यस्तताएं हैं। इस बीच में भी इनके साथ मुलाकात का समय मिलेगा तो हो सकता है मुख्यमंत्री इनके साथ बैठें थोड़ी देर के लिए। और प्रदेश नेतृत्व जो है वीडी शर्मा से मिलने ये लोग संगठन प्रदेश कार्यालय भी जाएंगे। और उसके बाद 29 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, शिवराज कैबिनेट की। उस बैठक में औपचारिक तौर पर ये मंत्री शामिल होंगे। एक तो इनको अभी अपने हो सकता है सोमवार को ही ये अपना कार्यभार ग्रहण करें, विभागों में जाकर अवलोकन पहुंचकर। लेकिन इनको सरकारी कामकाज में ज्यादा दिलचस्पी लेने के बजाय इनको चुनावी क्षेत्र में काम करने के लिए कहा जाएगा। जिस वर्ग का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस काम के लिए इनको चुना गया है, इनको वो दायित्व संगठन की तरफ से दिया जाएगा कि मंत्री पद के साथ जो इनको जो सम्मान जी। बढ़ा है उसको देखते हुए ये जाए। चाहे वो गौरीशंकर बिसेन हो तो पवार समाज के बीच में काम करें, राजेंद्र शुक्ला को पूरे विंध्य से लेकर बुंदेलखंड तक की जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो इस पूरे क्षेत्र में दौरे करें, लोगों से मिले, ब्राह्मण समाज और सवर्ण वर्ग के लोगों को एकजुट करके भाजपा की तरफ करने की कोशिश करें। राहुल लोधी वो चेहरा है जो युवा नेतृत्व के तौर पर उभर रहा है लोधी समाज का, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोधी समाज के कई वोटर हैं और जो एक तरफा यदि वोटिंग करते हैं तो चुनाव का समीकरण बदल जाता है। तो उसको देखते हुए राहुल लोधी को भी वही जिम्मेदारी दी जाएगी। और स्वाभाविक तौर पर वो जो उनका समाज है, वो समाज के वो पदाधिकारी भी हैं, तो वो उस सक्रियता से काम करेंगे। और उमा भारती की एक छाया भी उनके साथ जुड़ी हुई है, जो मध्य प्रदेश की बड़ी लोधी नेता मानी जाती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है। तो स्वाभाविक तौर पर ये पार्टी को जो चुनावी लाभ जो मिल सके उसके लिहाज से ये तीनों को मंत्री बनाया गया है। उसी हम्म। कड़ी में इनको जिम्मेदारी आगे की दी बिल्कुल। जाएगी। और प्रभु जी देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर बीजेपी की और खासतौर पर उमा भारती की, तो कई बार उमा भारती अपनी बातों में कहती नजर आती हैं कि जो जातीय संतुलन है वो पार्टी में भी नजर नहीं आ रही, खासतौर पर मध्य प्रदेश को लेकर के, क्योंकि उनका मानना था कि लोधी समाज से एक भी अगर देखा जाए तो इस तौर पर कोई मजबूत चेहरा जो है उनके अलावा सामने नहीं आ रहा था। क्या अब जाकर के उनकी ये जो पूरी राय है, ये जो मानसिकता है, बदलती नजर आएगी, या फिर अभी भी जस की तस स्थिति। देखिए, यदि लोधी समाज में से प्रतिनिधित्व लेने में उमा भारती की चलने की बात की तो उमा भारती ने 2-3 नाम सुझाए थे जो चर्चा में रहे। एक तो हम्म। जालम सिंह पटेल है, प्रहलाद पटेल के छोटे भाई, जो भी उमा भारती से बहुत अच्छे से जुड़े हुए। और अभी हाल ही में उमा भारती उनके घर भी गई थी, नरसिंहपुर में उनका जो घर है वहां होकर आई थी, उनसे मिलकर आई थी। प्रद्युम्न लोधी वो भी उमा भारती के खासम खास माने जाते हैं, और राहुल लोधी तो उनके भतीजे हैं ही। तो यदि हायरार्की की बात करें, यदि देखा जाए तो जालम सिंह पटेल पहले मंत्री रह चुके हैं, तो हम्म। पहला हक उनका बनता हुआ दिखाई देता था। लेकिन जालम सिंह पटेल मंत्री के तौर पर जो भूमिका है और अब जो लोधी नेतृत्व विकसित करने की जरूरत है, उसमें प्रहलाद पटेल की समकक्ष या बराबरी से कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने की जहां पर भी बात आती है, तो वहां पर राहुल लोधी ही वो परफेक्ट चेहरा बीजेपी को नजर आया, जो जिसमें सारी संभावनाएं दिखती थी, जो युवाओं को लेकर साथ चल सकता है, जो बुंदेलखंड के जो लोधी समाज के वोटर हैं उनको साथ लेकर चल ही रहा है पहले से, और बालाघाट तक जो लोधी समाज है उसमें वो मार कर सकता है। तो इसलिए राहुल लोधी का चयन किया गया। लेकिन जहां तक उमा भारती की बात है तो उमा भारती का सीधा इसमें कोई दखल नहीं दिखाई देता है। उमा भारती जब चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में उनका बड़ा योगदान था 2003 में, वो पार्टी के निर्देश की प्रतीक्षा कर रही है। वो जी। सीधे मध्य प्रदेश में कोई प्रत्यक्ष भूमिका लेती हुई नजर नहीं आती है, लेकिन वो सामाजिक मुद्दे उठाती रही हैं। जैसे बीच में उन्होंने उठाया था, शराबबंदी का मुद्दा उठाया था हम्म। और अहाते बंद कराए, प्रदेश में एक बड़ा काम उन्होंने कराया। तो इस तरीके से वो अपना काम करती रहती हैं, समाज को एकजुट करने की भी कोशिश करती है। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर लोधी समाज से वो जुड़कर उनको नेतृत्व देने की जो स्थिति है, उसे उमा भारती ने फिलहाल अपने आप को दूर रखा हुआ है। पहले ही कह चुकी है कि लोधी समाज अब उनकी बात ना सुने, उनको जहां वोट देना है वोट दे, जिधर जाना है वो जाए। तो उन्होंने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये जरूर ये बताने की कोशिश की कि लोधी समाज है जिसको पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए, और पार्टी भी मानती है। क्योंकि कल्याण सिंह लोधी बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के, उसके बाद यदि बिल्कुल। कोई लोधी समाज का बड़ा नेता माना जाता है तो उमा उमा भारती है। भारती। उसके बाद प्रहलाद पटेल आते हैं, जालम सिंह पटेल है। और अब यदि इस कड़ी में युवा नेतृत्व, तो चूंकि बीजेपी में लगातार पीढ़ी परिवर्तन चलता है, बीजेपी नया नेतृत्व हमेशा तैयार करती है, तो उस तरीके से राहुल लोधी अब लोधी समाज से एक बड़ा नेता बनकर उभारने की तैयारी बीजेपी कर रही है। बिल्कुल। और इन सब के बीच देखिए, क्योंकि हम ओबीसी की बात करते नजर आए, यहाँ पर हमने ब्राह्मण वोटर्स की भी बात हम कर ही रहे हैं सुबह से, लेकिन एक जिक्र यहाँ पर अहम आदिवासियों को लेकर के भी हो जाता है। आदिवासियों को लेकर के ऐसा कोई अहम चेहरा जो है वो भाजपा में नहीं देखा जा रहा। हालांकि देखिए, यहाँ पर बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि आदिवासी समाज से आते तो हैं,
लेकिन अगर बात आम जनता के बीच में से किसी को उठाने की बात की जाए, जमीन से जुड़ा हुआ अगर किसी नेता की बात की जाए, तो ऐसा कोई चेहरा भाजपा में नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में भाजपा के लिए आदिवासियों को साधना कितनी बड़ी चुनौती मानी जा सकती है इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को साधने का काम लगभग पिछले 3 साल से कर रही है। राज्यपाल के पद पर मंगूभाई पटेल जी। यदि मध्य प्रदेश में आसीन है, तो वो भी उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्यपाल के नाते आदिवासी समाज के हितों को लेकर वो पूरे प्रदेश के दौरे करते हैं। सिकल सेल एनीमिया का जो एक बड़ा चैलेंज है, हम्म। उस चैलेंज को दूर करने का टास्क राज्यपाल ने लिया हुआ है। बाकायदा वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी इस काम में उनके हम्म। योगदान की तारीफ कर चुके हैं। जो शहडोल पिछले दिनों आए थे, तो फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी वर्ग के बड़े नेता हैं, निर्मला भूरिया है और भी आदिवासी वर्ग के नेता हैं जिनको कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से कांग्रेस में कांतिलाल भूरिया एक सर्वमान्य चेहरा आदिवासी वर्ग बन के उभर कर सामने आए हैं, बड़ा नेतृत्व है, वैसा भारतीय जनता पार्टी में उस तरीके से फग्गन सिंह कुलस्ते पूरे प्रदेश में प्रभावी भूमिका में नहीं है। यदि हम्म। हम शहडोल अंचल की बात करते हैं, अनूपपुर की, तो उधर बिसाहूलाल सिंह हैं, वो आदिवासी वर्ग से हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। वो वहाँ उस एरिया में प्रभाव रखते हैं। तो अलग-अलग क्षेत्र में आदिवासी समाज के अलग-अलग नेता प्रभाव रखते हैं। ओम प्रकाश धुर्वे हैं, जो राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनको अभी हाल ही में डिंडोरी से टिकट दिया गया है चुनाव के लिए। तो इस तरीके से अलग-अलग नेता हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि कोई कांतिलाल भूरिया की समकक्ष यदि हम तुलना करें, तो फग्गन जी। सिंह कुलस्ते उस लेवल पे काम करते हुए दिखाई नहीं देते। बिल्कुल। और हालांकि अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है, बीजेपी पूरी तैयारी में है, क्योंकि बात विंध्य और यहाँ पर महाकौशल की जाए, ये दो वो अहम सीटें हैं जिस पर भाजपा अपना कब्जा जरूर बनाना फिर से चाहती है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए।